Hello guys, what's up? I hope you are doing well. This is Ashish. Welcome to our channel Study Lover Ashish. पिछले क्लास में हमने लिथोस्फेयर के बारे में जाना था, स्थलमंडल के बारे में जाना था। उसमें हमने डिटेल में आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ा था। आग्नेय चट्टान के नामकरण के बारे में बैथोलिथ, लेपोलिथ, लेकोलिथ, डाई, फैकोलिथ ये सब के बारे में जाना था। आज हम लोग पढ़ेंगे अवसादी चट्टान के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, चट्टान या सेल भी कह सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी चट्टान बनते कैसे हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि अवसादी चट्टान है क्या। तो अगर हम बात करें प्राकृतिक कारकों की नेचुरल फैक्टर्स की, जैसे कि जल, वाटर हो गया, उसके बाद वायु और स्नोफॉल यानी कि हिम, ये सब जब निरंतर प्रहार करते हैं, आघात करते हैं, स्ट्राइक करते हैं किस चीज़ों पे, जो पहले से बनी हुई चट्टान है उस चीज़ों पे, तो उसमें होता क्या है कि छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े बनते हैं, उस टुकड़ा टूटने के बाद छोटे छोटे टुकड़े बनने की प्रक्रिया को कहते हैं विदरिंग। क्या कहते हैं? विदरिंग। विदरिंग या डेट मीन्स विदारण कहते हैं। विदारण कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़े में बनने की प्रक्रिया को विदारण कहते हैं। और जब ये बहुत सारे प्राकृतिक, जैसे कि जलधारा स्ट्रीम हो गया, नदियाँ हो गई, और क्या हो गया आपका, जलधारा हो गया, छोटे छोटे टुकड़े में जलधारा हो गया, और हिमखंडों और वायुओं द्वारा या पवनों द्वारा ये बहाकर लाई जाती है। तो बहकर जाने की, वाश अवे होने की प्रक्रिया को कहते हैं, बहकर एक जगह से दूसरे जाने की प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षय। क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। इरोजन कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। और ये बहकर निचले हिस्सों में जाती है, जैसे कि नदियाँ ऊपर से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं, तो उसके निचले हिस्से में जाएगी, निचला हिस्सा में जाएगी। तो निचले हिस्से में क्या आ सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये अपक्षय, यहाँ पे हम लोग बात किए विदारण और इसमें बात किए अपक्षय। तो विदारण हो गया और अपक्षय हो गया, और ये निचले हिस्से में जाएगी। निचले हिस्से में जाएगी मतलब पर्वतों से नदियाँ वगैरह निकलती हैं, तो निचले हिस्से में जाएंगे, जैसे कि झीलों में जाएगी, सागरों में जाएगी, सागरों में जाएंगे, झीलों में जाएंगे, सागरों में जाएंगे। सागर और नदी के घाटियों में, वैली में एकत्र हो जाती है, एक्युमुलेट कर जाती है, एकत्र हो जाती है। तो और जब उसमें ताप में परिवर्तन होता है, रासायनिक प्रक्रियाएं के द्वारा, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा और प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा वो संघनित हो जाता है, कंडेंस कर जाता है, संघनित हो जाता है। और उससे जो निर्माण होता है, उससे जो चट्टान का निर्माण होता है, उस चट्टान को बोलते हैं हम लोग अवसादी चट्टान। क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान बोलते हैं। अब हम लोग इसका अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अवसादी के चट्टान में एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैंडस्टोन, सेल,
स्लेट, सेल, पहुँच कर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान और सेल खड़ी क्या होते हैं? सेल खड़ी। तो इसके एग्जाम्पल में हो गया बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान, नमक की चट्टान और सेल खड़ी हो गया। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट। तो ये हो गया अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल आपका हो गया। अब हम लोग अवसादी चट्टान के गुण के बारे में जानेंगे। अवसादी चट्टान जो होता है वो परतदार होता है, परतदार होता है, लेयर बाय लेयर होता है। फिर इसमें आपको जीवाश्म पाया जाएगा और ये जो है वनस्पति की भी, प्लांट का भी जीवाश्म मिलेगा। तो वनस्पति का जीवाश्म तथा जीव जंतुओं का जीवाश्म, एनिमल का भी जीवाश्म इसमें मिलेगा, अवसादी चट्टान में मिलेगा। जीवाश्म मिलेगा आपका, ये सारे चीज़ों का मिलेगा। और अगर बात करें इसमें आपको खनिज तेल मिलेगा। क्या मिलेगा? खनिज तेल मिलेगा। खनिज तेल भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगर बात करें दामोदर, दामोदर घाटी की बात करें, दामोदर घाटी, घाटी हो गया, नदी घाटी हो गया, नदी घाटी में ही अवसादी चट्टान बनते हैं, सागरों में बनते हैं। तो दामोदर घाटी और महानदी, महानदियों की घाटी, दामोदर घाटी, महानदी की घाटी में आपको मिलेंगे क्या? जो अवसादी चट्टान मिलेंगे, उन अवसादी चट्टान से कोयला का निर्माण होता है, उन अवसादी चट्टानों से कोयला का निर्माण होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, अयस्क पाए जाते हैं, जिसमें इसमें पाए जाते हैं लौह अयस्क। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि लौह अयस्क, अयस्क, लौह अयस्क, लौह अयस्क पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है इसमें। और क्या पाया जाता है? फॉस्फेट पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है, कोयला पाया जाता है और सीमेंट पाया जाता है, सीमेंट पाया जाता है, सीमेंट। लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एंड सीमेंट किसमें पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। फिर से बात कर ले थोड़ा। अवसादी चट्टान जो है परतदार होती है, इसमें जीवाश्म होता है वनस्पति और जीव जंतुओं का। इसमें खनिज तेल होते हैं। दामोदर घाटी, महानदी घाटी और एक और बात कर सकते हैं हम लोग गोदावरी घाटी, गोदावरी घाटी के जो अवसादी चट्टान है उससे कोयला प्राप्त होते हैं। इसमें लौह अयस्क होता है, फॉस्फेट होता है, कोयला होता है और सीमेंट होता है। अगर हम बात करें इसके लाल किला की, किसकी बात करें? लाल किला की। और किसकी बात करें? आगरा की किला की। किसकी बात करें? तो आगरा की किला की। ये सब के जो निर्माण हुआ है इसका अवसादी चट्टान से निर्माण हुआ है और उस अवसादी चट्टान का नाम है बलुआ पत्थर, अंग्रेजी में बोलते हैं सैंडस्टोन, बलुआ। अब हम लोग बात करेंगे, अवसादी चट्टान के बारे में बात कर लेंगे। अब हम लोग बात करें कायांतरित चट्टान के बारे में। कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान को रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। और इस रूपांतरित चट्टान को अंग्रेजी में बोलते हैं मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कायांतरित या रूपांतरित चट्टान क्या है। ये जो चट्टान है आपका आग्नेय चट्टान की बात करें, किसकी? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान हो गया जो हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे। फिर है अभी जस्ट बात किए सेडिमेंट्री रॉक का, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और यहाँ तक कि जो पढ़ रहे हैं कायांतरित चट्टान, उसको भी ले लीजिए अभी। कायांतरित चट्टान, चट्टान जब दाब बढ़ता है, दाब, प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज करता है। ताप बढ़ता है, दाब और ताप बढ़ने से और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होने से
टेम्परेचर बढ़ने से, केमिकल रिएक्शन होने से, क्या होने से, केमिकल रिएक्शन रासायनिक प्रक्रियाओं से इसके रूप में परिवर्तन आता है। और ये जो परिवर्तित होता है नाम है रूप में परिवर्तन, तो इससे निर्माण होता है रूपांतरित चट्टान का। तो रूपांतरित आग्नेय चट्टान से भी बन रहा है, औषधि चट्टान से भी बन रहा है, यहाँ तक कि जो कायांतरित रूप में परिवर्तन हुआ फिर से रूप में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये कायांतरित चट्टान से निर्माण होगा। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा जो टॉपिक चलेगा कि भाई यहाँ सुन लो आप लोग कि हम लोग ध्यान दीजिए से रूपांतरण, कायांतरित में रूपांतरण, कायांतरित चट्टान में रूपांतरण, कायांतरित चट्टान में रूपांतरण, आग्नेयस रॉक से मेटामॉर्फिक में रूपांतरण। अगर बात करें आग्नेय चट्टान हम लोग देखे थे ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट का जो रूपांतरण रूप परिवर्तन होता है ताप ये सब बढ़ने से, तो उसका नाम पड़ जाता है नीस। तो वो एक चट्टान है, तो ग्रेनाइट चेंज करता है नीस में। और है एक है आपका ग्रेबो, ग्रेबो चेंज करता है सर्पेंटाइन में, सर्पेंटाइन में। और ग्रेबो चेंज करेगा सर्पेंटाइन में। और बेसाल्ट, बेसाल्ट जो है आपका चेंज करेगा सिस्ट में, बेसाल्ट जो चेंज करता है उसका नाम पता है सिस्ट। और अगर बात करें साइनाइट की, इसकी साइनाइट भी एक आग्नेय चट्टान है, साइनाइट। तो साइनाइट चट्टान, साइनाइट चट्टान से बनता है साइनाइट नीस, साइनाइट, साइनाइट, साइनाइट नीस। किसका निर्माण होता है? तो साइनाइट नीस का निर्माण होता है। और अगर बात करें बिटुमिनस कोयला की, कौन सी कोयला? बिटुमिनस कोयला। तो बिटुमिनस कोयला से आपका निर्माण हो जाता है, बिटुमिनस कोयला से आपका निर्माण हो जाता है ग्रेफाइट का। किसका निर्माण होता है? ग्रेफाइट का। तो आग्नेय चट्टान से कायांतरित चट्टान में रूपांतरित होता है। तो ग्रेनाइट से बनता है नीस, ग्रेबो से बनता है सर्पेंटाइन, और बेसाल्ट से सिस्ट, साइनाइट से साइनाइट नीस, बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट। बिटुमिनस कोयला से बनता है क्या? ये हमने आग्नेय चट्टान का कायांतरित चट्टान में रूपांतरण देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं अवसादी चट्टान का रूपांतरण किसमें? कायांतरित चट्टान में। अवसादी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अवसादी चट्टान का रूपांतरण, अवसादी चट्टान का रूपांतरण, रूपांतरण किसमें? मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित में। तो अगर हम बात करें किसकी? सपिंड, संपिंड। संपिंड एक चट्टान है जो अवसादी चट्टान है, और ये जब चेंज करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग संपिंड निष्ठ। क्या बोलते हैं? संपिंड शिष्ट बोलते हैं, निष्ठ नहीं, शिष्ट। फिर अगर बात करें बलुआ पत्थर की, इसकी बात करें बलुआ पत्थर जो अवसादी चट्टान है उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट बोलते हैं, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट बोलते हैं, क्वार्टजाइट हो गया। अगर हम बात करें लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला जो है अवसादी चट्टान है, लिग्नाइट कोयला। और ये जो लिग्नाइट कोयला है आपका चेंज करता है एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट में। अगर बात करें हम लोग सेल की, किसकी? सेल की। किसकी बात करें? सेल की। तो ये जो सेल आपका चेंज करेगा उसको हम लोग कहते हैं, सेल जो चेंज करता है उसको कहते हैं स्लेट, स्लेट। तो स्लेट एक ऐसा है जो अवसादी चट्टान भी है और कायांतरित चट्टान भी है। तो सेल से बनता है क्या? स्लेट, सेल खड़ी से बनता है स्लेट। और अगर बात करें हम किसकी? चूना पत्थर की, सैंडस्टोन की, चूना पत्थर की, जिसे लाल किला और आगरा का किला जिसको हम लोग बलुआ पत्थर भी बोल सकते हैं, चूना पत्थर से जो बनता है आपका, ये बनता है संगमरमर, संगमरमर, संगमरमर बनता है चूना पत्थर से, आपका संगमरमर बनता है। अब हम लोग देखेंगे कायांतरित चट्टान से ही कायांतरित चट्टान में रूपांतरण। तो हमने गौर किया कि स्लेट जो था सेडिमेंट्री भी था और मेटामॉर्फिक भी है। अब हम लोग देख रहे हैं कायांतरित चट्टान, कायांतरित, कायांतरित चट्टान, चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक टू मेटामॉर्फिक,
मेटामॉर्फिक से मेटामॉर्फिक की ओर, कायांतरित से कायांतरित ही, कायांतरित से कायांतरित ही। तो अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें अगर स्लेट जो होता है चेंज करता है फाइलाइट में, स्लेट किस में चेंज करता है, तो फाइलाइट में चेंज करता है। और फाइलाइट जो है चेंज करता है, फाइलाइट जो चेंज करता है सिस्ट में, फाइलाइट जो है चेंज करता है सिस्ट में। तो आज इतना ही, और प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज। We will meet next lecture with new topic.